एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां कुछ खास अपडेट, खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। चुनावी हलचलों की भी बात करेंगे, कोरोना संक्रमण की भी बात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उन सब के पहले एक अपडेट आपको ये दे दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जो कि चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम की। उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब राजनेता जनता के बीच जाकर वोट मांग सकेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिजिकल इलेक्शन कैंपेनिंग पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल कैंपेनिंग की ही अनुमति दी थी। जैसा कि हमेशा होता है, हर चुनाव से पहले जो राजनेता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो घर घर जाकर, हर एक गली मोहल्ले में पहुंचकर वोट मांगते हैं, वोटों की गुहार लगाते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना संकट काल था, तो इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो इन सब के बीच कई बार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, आपत्तियां दर्ज हो रही थी। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्णय लिया है कि अब राजनेता फिजिकल इलेक्शन कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सभी प्रत्याशी अपनी बात चुनाव आयोग तक नए सिरे से पहुंचा सकते हैं। नए सिरे से अगर वे किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, कोई शिकायत है, तो उन्हें बताया जा सकता है और चुनाव आयोग इस पर नोटिफिकेशन भी जरूर जारी करेगा। तो कुल मिलाकर लंबे समय से राजनेताओं की जो एक मुश्किल बनी हुई थी कि किस तरह से हर एक घर तक पहुंचा जाए, वोट मांगे जाए जनता से, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि राजनेता गली मोहल्लों में पहुंचकर वोट मांग सकते हैं। तो ये राजनेताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। आगे बढ़ेंगे। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को खरीद फरोख्त की बात पर घेरा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीनों में सिर्फ सौदेबाजी हुई है और बीजेपी ने प्रदेश का कबाड़ा कर दिया है। कांग्रेस के जो नेता टूट रहे हैं, उसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी ही जिम्मेदार है। पिछले 7 महीने से भाजपा अनैतिक राजनीति अपना रही है, जिसका जवाब 3 नवंबर को जनता खुद उन्हें देगी। किसान कर्ज माफी पर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ किया था, लेकिन भाजपा अभी भी झूठे आरोप लगा रही है और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक सवाल किया गया कमलनाथ से स्टार प्रचारकों को लेकर। ये कहा गया कि बीजेपी की ओर से कई बड़े नेताओं के चेहरे सामने हैं, कई दिग्गज नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ का चेहरा ही सामने है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कभी भी उपचुनाव में प्रचार नहीं किए हैं। कमलनाथ अकेले नहीं है, पूरी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। वहीं उपचुनाव में एक बार फिर जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। तो एक बार फिर कमलनाथ ने जीत के लिए दावा किया है और ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। अगली अपडेट ग्वालियर से। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उपचुनाव की सभा को संबोधित करने ग्वालियर पहुंचे लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस के लिए दलित सिर्फ वोट बैंक रहे हैं, जबकि बीजेपी ने हमेशा ही दलितों का विकास किया है। बीजेपी ने पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति के अधिकारों को भी सम्मान देने का कार्य किया है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा से दलितों का शोषण किया है। लाल सिंह आर्य ने आगे कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य जनता को धोखा देना और उनको भ्रमित करना है, जबकि हमारा लक्ष्य जन कल्याण का है, क्षेत्र के विकास का है। प्रदेश के विकास के लिए ही कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले जो उपचुनाव हैं, उनमें दलित वोट बैंक भी निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में दोनों ही दल जो हैं वो खुद को दलितों के हितैषी बताने में जुटे हुए हैं।
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की नेपानगर सीट की बात करेंगे। यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और यहाँ पर आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पर आदिवासी वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। नेपानगर के बोरी गांव में पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया और आदिवासियों को विश्वास दिलाया कि 70 साल तक कांग्रेस का देश में प्रदेश में राज था, लेकिन कांग्रेसियों के पास आदिवासियों के विकास के लिए कोई खाका ही नहीं था। कांग्रेस ने केवल आदिवासियों के वोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में जनजातीय मंत्रालय बना और आदिवासियों की चिंता की गई, उनके हित में फैसले लिए गए। इसके अगले ही दिन कांग्रेस के आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया ने भी यहीं पर जनसभा ली और यहां पर आदिवासी वोटरों को रिझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के 30 लाख आदिवासी जो जंगलों में रह रहे थे उन्हें बेदखल करने की तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वनाधिकार कानून बनाया और आदिवासियों को जंगलों में रहने का हक दिलवाया। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने दावा तो कर दिया कि वनाधिकार पट्टे जो है सरकार उनकी सरकारों ने दिलाए हैं, लेकिन किस पार्टी ने आदिवासियों को अधिक लाभ पहुंचाया और आदिवासी किस पार्टी पर भरोसा करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ तभी पता चल पाएगा जब 3 नवंबर की तारीख आएगी, जब ये लोग वोट करने पहुंचेंगे। अब वोट किसके पक्ष में डाले जाते हैं उसी से निर्णय लिया जाएगा कि जनता या यूं कहें कि आदिवासी वोटर्स किस पर भरोसा जता रहे हैं। एक और अपडेट आपको दे दें प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर। चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पार्टियों द्वारा निर्वाचन आयोग में लगातार अधिकारियों की शिकायतें की जा रही है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार की भी शिकायतें की गई है। कहा जा रहा है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में काम किया जा रहा है, जब इनकी सभाएं होती है तो शिकायतें नहीं होती है, जब इनकी होती है तो आपत्तियां दर्ज कराई जाती है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक अधिकारी भी संदेह के घेरे में है। इसी बीच अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया को हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी पुष्टि के बाद उनका तबादला कर दिया। उनकी जगह तरुण नायक को अशोकनगर जिले का नया पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है। तो प्रशासनिक अधिकारी भी चुनावी सरगर्मी से अछूते नहीं है, कहीं ना कहीं चुनाव का असर उन पर भी पड़ रहा है। अंत में बात करेंगे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर। तो एक बार फिर से अच्छी खबर यह है कि 1000 से कम का आंकड़ा सामने आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 951 ही नए संक्रमित पाए गए हैं। कुल 1,67,249 अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। 10 मरीजों की मौत कल के दिन में हुई है, तो कुल मौत का आंकड़ा 2,885 तक पहुंच गया है। वहीं कल के दिन में पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो 1,181 मरीज कोरोना से जंग जीत कर स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर की अपडेट आपको दे दें, 142 नए मरीज सामने आए। कुल 33,459 अब तक हो चुके हैं संक्रमित। 2 मरीजों की मौत हुई। कुल 679 अब तक मौतें हो चुकी हैं इंदौर में। वहीं 97 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। इसी तरह कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें, कल के दिन में पिछले 24 घंटों में ग्वालियर से 25, भिंड 6, मुरैना 3, शिवपुरी 11, रतलाम में 14 नए मरीज सामने आए। दतिया में सिर्फ 1 मरीज, श्योपुर में 7 नए संक्रमित पाए गए। तो ये आंकड़े जो काफ़ी कम हैं, आज मैंने आपको उन जिलों की अपडेट दी है जहां से काफ़ी कम आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी खबर है। जिस तरह से जनता ने वहां पर समझदारी दिखाई है और लोग खुद की सुरक्षा पहले कर रहे हैं, खुद सावधानियां बरत रहे हैं, और तो इसी का नतीजा है कि संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी मध्य प्रदेश का और बेहतर होता जा रहा है। तो ये बड़ी ही राहत भरी खबर है। एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे कि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।